डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। और हम लोग आजकल एक एक करके सभी प्रश्नों पर, सभी तरह के चैप्टर्स पर चर्चा करते हैं। जैसे हैव ए लुक, एग्जाम जब भी ना आ जाए, यानी इस वर्ष 2023 में आपको एग्जाम देने का पूरा मौका मिलने ही वाला है। यानी वर्दी वाले वैकेंसीज अब निकलने ही वाले, हालांकि आ तो रहे बहुत दिनों से, लेकिन अब उसका समय सीमा एकदम लास्ट मोमेंट में चल रहा। तो एक एक करते हुए हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स देख लिए। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में देखेंगे। प्रतिशत क्या होता है, आइए समझते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत परसेंटेज बोला जाता है इसको। परसेंटेज, आप जानते हैं परसेंटेज कैसी मैथमेटिक्स होती है। यह लगभग पूरी मैथमेटिक्स पर अपनी छाप छोड़ती। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज से सवाल ना बनता। चैप्टर में आप देखोगे, आप ना अनुपात के अंदर भी परसेंटेज का सवाल मिल सकता है। आप मेंसुरेशन में जाओगे तो वही कह देगा कि उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई। मतलब परसेंट शब्द ऐसा है तो कहीं भी लागू हो सकता है। तो अब चूंकि इतना ज्यादा चर्चित है और इतने सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो एक एक करके बहुत सारी बातें इसमें सीखने की जरूरत है। हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम परसेंटेज बात करते हैं तो पहले ये बता दें आपको कि परसेंटेज कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है। नया कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जो कुछ हम पढ़े लिखे हैं उसी में से परसेंटेज नाम की एक शाखा पैदा की गई है। और देखते हैं कैसे किया गया। हमारी नजर में परसेंटेज की 4 खास बातें होंगी। कुछ चारों बातें ध्यान से सुनिए। लिखिए, नंबर 1, प्रत्येक 100 में इसका मान देखा जाता है। मान देखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वैल्यू होनी है 100 के अंतर्गत होनी है। ऐसे मान लो जैसे 100 नंबर का कोई चश्मा लगा ले या लाल रंग का चश्मा लगा ले तो सब कुछ लाल दिखने लगता है। ऐसे ही परसेंटेज जैसे ही आए तैसे 100 नंबर का चश्मा लगा दीजिए। एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए एक पेन हमने खरीदा 5 रुपए में और उसको हमने बेच दिया 6 रुपए में। जैसे मैंने 5 रुपए पेन खरीदा और 6 रुपए में बेचा तो तुरंत पता चल गया, सवाल बन जाता कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ 1 रुपए का, 1 गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 5, और 20% का लाभ हो चुका है। देख रहे आप, पेन कितने की है 5 की, बिकी कितने की 6 की, लाभ कितना हो रहा 20%। गिनती देखो जरा भी। रीजन, क्योंकि वो 5 से नहीं देख रहा, वो सारी वैल्यू को 100 में करके देखता। जो भी देखेगा 100 में करके देखेगा, इसीलिए उसका नाम परसेंटेज 100 के अंतर्गत देखा जाएगा। तो आपने लिख लिया कि चाहे, अच्छा एक बड़ी गिनती ले लेते हैं जो 100 से बड़ी है। मान लो एक आदमी है, उसकी तनख्वाह है 20,000 मान ले, और देखते हैं एक आदमी है उसकी तनख्वाह है 20,000 और उसकी तनख्वाह बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, अब 22,000 हो गई। तुरंत पूछ लेगा उसकी तनख्वाह कितने परसेंट बढ़ गई। 20,000 पहले थी, 22,000 हो गई। कैसे बढ़ गई, कितना परसेंट बढ़ गई, तो वृद्धि कितना हुई 2,000 की, गुणा 100 और बटा पहले क्या थी 20,000। 2 जीरो इसके साथ और 2 जीरो इसके साथ काट देंगे और 2 से काट देंगे 10। पता चला उसकी तनख्वाह 10% बढ़ गई। अब आप ही बताइए, 5 थी 6 थी और उत्तर आ रहा 20%। यहाँ 20,000 था 22,000 था, उसकी वैल्यू आ रही है 10%। क्या देख रहे हैं आप, ये मतलब ये हुआ कि जो गिनती हम बोल रहे हैं बड़ी बड़ी गिनतियां, उसका परसेंटेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। परसेंटेज हर बात को केवल 100 में आंकता है, बस उसी 100 में देखता। इसीलिए कहा जा रहा है प्रत्येक मान 100 में देखा जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने उदाहरण दे दिया, आगे चलकर पूरी चैप्टर के अंदर तो उदाहरण भरे पड़े मिलेंगे। तो 100 में मान देखा जाता है। दूसरी बात यह है, इसमें मात्रा का प्रभाव नहीं होता, मात्रा का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक पेन हमने बेचा है, खरीदा 5 रुपए का और बेचा 100 6 का। जरा ध्यान से देखिएगा, 5 रुपए में खरीदा है और 6 रुपए में बेचा है। अभी हम लोगों ने देखा है कि 20% का लाभ हुआ। अब मान लीजिए हमने 1 करोड़ कलम का ऑर्डर दिया, 1 करोड़। अगर हम 1 करोड़ कलम खरीदेंगे तो 5 करोड़ की मिलेगी और बिकेगी 6 करोड़ की। लाभ होगा 1 करोड़ का, परसेंट लाभ कितना होगा वही 20%। मात्रा का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, देख लो कोई गिनती ले लो,
बस उसका संबंध खाली समझता है। तो प्रत्येक मान, इसमें मात्रा का कोई लेना देना विशेष नहीं है। क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं, क्वालिटी का मतलब है अगर एक चीनी के एक दाने में जो सुक्रोज का परसेंटेज होगा, पूरा 100 चीनी ले लो आप, उसमें भी सुक्रोज का परसेंटेज सेम ही मिलेगा। आपने देखा होगा यूरिया खाद होता है जो खेतों में डाला जाता है, उसके बोरे पर लिखा है 46% नाइट्रोजन, तो फिर एक दाने के अंदर भी जांच करोगे तब भी 46% नाइट्रोजन, अब पूरे बोरे के अंदर जांच करोगे तब भी 46% नाइट्रोजन, उससे 47 नहीं होने जा रहा है ना। अब देखो तीसरी बात यह है कि मैंने अभी कहा कि कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने बचपन में ऐकिक नियम पढ़ा होगा। ऐकिक नियम, अरे वही ऐकिक नियम जिसकी बड़ी चर्चा है। हाँ, लक्ष्मण जी ने ऐकिक नियम का सवाल पूछ लिया हनुमान जी से, क्या कहा जाए। तो ऐकिक नियम के सवाल होते हैं, ऐकिक नियम का ही ये छोटा बच्चा है। तो मान लो ऐकिक नियम बहुत बड़ी शाखा, बरगद का पेड़ मान लो आप ऐकिक नियम को, तो उसकी एक शाखा के रूप में ये जो है डेवलप हुआ कि एक शाखा है, एक शाखा है। अब एक शाखा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रश्न परसेंटेज के माध्यम से नहीं हल हो पाएंगे उसको हम एक नियम से हल कर ले जाएंगे आराम से। इसी सवाल को देख लीजिए जो अभी आपके सामने पड़ा हुआ है कि 5 रुपए की पेन को 6 रुपए में बेचा गया, कितने % लाभ हुआ। और जैसे कि मैंने सूत्र बताया कि लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य, और तब हमने निकाला कि 20% लाभ हुआ। मान लीजिए हमको ये सूत्र नहीं याद है, अगर हमको सूत्र नहीं याद है तो अब हम इसको एक नियम से लगाएंगे। और एक नियम आप जानते होंगे, चूंकि इसलिए 2 बिंदु ऊपर देखो, चूंकि 5 पेन नहीं पूंजी 5 रुपया है तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपया। इसलिए अगर पूंजी 1 रुपया होगी तो लाभ कितना होगा, 1/5 रुपया। इसलिए अगर पूंजी 100 रुपया होगी तो लाभ कितना होगा, 1/5 गुणा 100, और आपका उत्तर आ गया 20। तो आपने देखा कि 20% इतने आसानी से आपका उत्तर बन गया है ना। वही उत्तर है जो हम लोगों ने अभी फार्मूले के माध्यम से लगाया। और चौथी बात इसमें यह है कि जब हमने कहा एक एक नियम का बच्चा है तो जो कमियां एक एक नियम में रही होंगी वो इसमें भी लागू हो जाएंगी। एक एक नियम की कमी क्या है, एक एक नियम की कमियां है कि केवल समान यूनिट में व्यवहार कर पाता है, बस। यानी यूनिट बदल दो, एक एक नियम बेकार हो जाएगा। जैसे एक पेन है, ये पेन है मान लो 10 रुपए की है, ऐसे 100 पेन की कीमत बताई जा सकती है, 1000 पेन की कीमत बताई जा सकती है। लेकिन अगर ये पेन 10 रुपए की है मान लो, तो इस टी शर्ट का मूल्य क्या होगा नहीं बता सकते, है कि नहीं। या इस सामने जो हमारे कैमरा है इसका मूल्य नहीं बता सकते, इस पेन की कीमत से इस कैमरे का मूल्य नहीं बताया जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये दोनों यूनिट अलग अलग है। हाँ, एक कैमरे का मूल्य पता चल जाए, ऐसे 50 कैमरे का मूल्य बताया जा सकता है ना। एक नियम की यही खासियत। ऐसे ही तो इसमें मैं बता दूं, समान यूनिट में ही काम करता है, समान यूनिट में ही कार्य करता है। अब बताओ अगर समान यूनिट में काम करता है, उदाहरण देता हूं, मैं बता सकता हूं 20 रुपया 100 रुपए का कितना %। मैं बता दूंगा 5 लीटर दूध 50 लीटर दूध का कितने %। मैं बता दूंगा 2 घंटा 24 घंटे का कितना %। लेकिन मैं नहीं बता पाऊंगा 2 रुपए 5 किलो का कितने %, 5 किलो गेहूं का कितने %। नहीं बता सकते, क्योंकि जब हम 2 रुपए कह रहे हैं तो रुपए का परसेंटेज रुपए के अंदर ही हो सकता है, किलो के माध्यम से नहीं हो सकता। ऐसी इसीलिए कहा जाता है कि एक समान यूनिट में ही यह काम कर पाता है। तो आइए बढ़ते हैं, अगर समान यूनिट में काम करता है तो हम ये देख लें, कुछ यूनिट में बदल कर देख लें, कुछ यूनिट समझा देते आपको। कुछ यूनिट जैसे आप जानते होंगे, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर और ग्राम, देसी और सेंटी और मिली। तो मैं देख रहा हूं ये क्रम आपको याद होना चाहिए, और मैंने सबके साथ 10 कर दिया और नीचे एरो बना दिया। ध्यान से समझिए, ये लीटर, मीटर, ग्राम के लिए एक ही पैमाना चलता है। मान लीजिए हम लीटर की बात कर रहे हैं तो किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, लीटर, देसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर पढ़ा जाएगा। अगर हम मीटर की बात करें तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, मीटर, देसी मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ा जाएगा। और ग्राम बात कर रहे हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, देसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम पढ़ा जाएगा। अब इसको लिखने से फायदा क्या मिला, अब हम तुरंत बता पाएंगे किसके बराबर क्या होता। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, मान लीजिए हमसे पूछा,
अब मैं ऐसी चीज पूछ रहा हूं जो आपको पहले से मालूम। अब देखो केजी यहाँ पे है और नीचे आओ, ग्राम कहाँ है, 1 2 3, 3 सीढ़ी में नीचे आया तब मुझे ग्राम मिला, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 हो जाएगा। ऐसे ही हमने पूछा मान लो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये पता करना है। आओ देखो मीटर यहाँ है, अब नीचे आओ, सेंटीमीटर नीचे मिलेगा। इसके बाद 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी में नीचे आया, सेंटीमीटर से मुलाकात हुई, 2 सीढ़ी का मतलब हुआ 100 सेंटीमीटर। और यही चीज उल्टा करो तो फिर अपान में हो जाएगा बस। तो ये हो गया एक तरह की यूनिट बदलने का तरीका। इसके अलावा और 1-2 यूनिट के बारे में चर्चा करूं। 1 दर्जन मतलब होता है 12 इकाई। 12 दर्जन बराबर क्या होता है, 144 इकाई। 144 इकाई को हम कहते हैं एक ग्रुस। ध्यान रहे, ग्रुस। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गिन कर बेची जाती और तब वहां पर एक ग्रुस की जरूरत पड़ती। ऐसे ही देखो 1 यूनिट ये हो गया। ऐसे देखो आप 24 शीट कागज अगर आप खरीदोगे तो उसको कहा जाता है एक दस्ता या जिस्ता। जिस्ता। लेकिन अगर आप 20 दस्ता कागज खरीदोगे तब उसको क्या कहा जाएगा, एक रीम कहा जाता है। रीम। उसमें होता है 480, 24 गुना 48 शीट। हाँ, आप देखेंगे फोटो स्टेट की दुकान पर बंडल पेपर, वो होता है एक रीम कागज। उसमें 500 शीट यानी 20 शीट फ्री दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और कुछ और यूनिट की बात करें, 1 यूनिट और है, उसका नाम है, मान लो एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है, 2 इकाई। अच्छा यूनिट हम बता क्यों रहे, दरअसल जब हम सवाल करेंगे तो उसमें कोई ऐसा सवाल बन जाएगा तो उसमें हमें उसको बदलना ही पड़ेगा। जैसे हमसे पूछा जाए 20 पैसा 2 रुपए का कितना प्रतिशत, तो हमें रुपए को पैसे बनाने पड़ेंगे या फिर पैसे को रुपए बनाने पड़ेंगे। यानी दोनों रुपए में होंगे तब उत्तर आएगा या दोनों पैसे में होंगे तब उत्तर आएगा। तो यूनिट बदलने के लिए हमको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। और एक कोड़ी मतलब क्या होता है, एक कोड़ी मतलब होता है 20 इकाई। कोड़ी को अंग्रेजी में स्कोर कहा जाता है, SCORE, स्कोर। एक कोड़ी का मतलब होता है 20 इकाई। यहां तक आपने देख लिया। अब यूनिट आपने बदल दिया। अब एक बात और जो देखना है, वो क्या देखना है, देखो कि हम प्रतिशत को इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव में और भिन्न में। दोनों में हम बहुत आराम से परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए 25% है, तो इसको हम दशमलव बदलेंगे तो 25/100। ध्यान रहे ये जो सिंबल है इसका मतलब ही होता है अपान 100। तो 25% माने 25/100, अगर हम भाग दे दें ये बन जाएगा 0.25। क्योंकि परसेंटेज 1 पर काम करता है, इसलिए जैसे 100 में जो वैल्यू 25 का होता है, जितना वैल्यू, ऐसे ही 1 में 0.25 का वही मतलब होता है। और अगर इसको हम पूरा भाग न दें और काट दें, 25/100 को छोटा कर दें, 25 से 25, 2500 को 100, 1/4, तब वो क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। यानी चाहे आप 25% कहो, चाहे 0.25 कहो और चाहे 1/4 कहो, तीनों एक ही बात है, यानी एक दूसरे में इजिली कन्वर्टेबल है। और देख लो बहुत लोग रटा देते हैं, 12.5% है। 12.5% को जब आप दशमलव में जाएंगे तो 12.5 और बटे 100 करेंगे, यह आ जाएगा 0.125। 12.5/100 करके देखिए। और अगर 12.5 को भिन्न बनाएंगे तो बनेगा 1/8। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ चीजें लिख ले जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। याद हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, जल्दी। 16 से 2/3 1/6 होता है। तो ऐसे करके ढेर सारा चीजें पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। हम लिखवाते नहीं इसको ज़्यादा, हम इसलिए नहीं लिखवाते, हम सोचते हैं कि अपने दिमाग को फ्री रहना ज़्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप याद मत रखिए, याद रखेंगे ज़्यादा चीज़ें तो आप स्पीड नहीं कर पाएंगे, है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम परसेंटेज में प्रवेश करें तो हमें क्या मिलने जा रहा है। तो हम आपको पहले प्रकार के सवालों की चर्चा करते हैं। उसमें कुछ स्टेटमेंट हम लिखेंगे, लगभग 3-4 स्टेटमेंट, और उन चारों स्टेटमेंट के लिए बदले एक उत्तर फार्मूला बताएंगे। तो वो फार्मूला यह भी बताएंगे, अगर वो फार्मूला आपको याद रहा तो अच्छी बात है, और नहीं याद रहा तो बहुत अच्छी बात। आइए देखते हैं। तो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं। चीनी के मूल्य में
x% वृद्धि होने पर कोई ग्राहक उसका उपभोग, कोई ग्राहक उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। इस तरह के आपको सवाल मिल जाएंगे जब आप सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे सवाल आपको शुरुआत में ही दिख सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ऐसे भी सवाल आपको मिल ही जाएगा। अब देखो, एक आयत की लंबाई x% बढ़ा दी गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल ना बढ़े, क्षेत्रफल ना बढ़े। देख रहे हैं? अब एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया गया, उस पर कितने प्रतिशत छूट घोषित करें, कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। आपने देखा होगा कि यहां जितनी बातें हमने किया है, ये सारी की सारी बातों में एक खास बात कॉमन थी। क्या थी? पहले उसे 1% बढ़ाया जा रहा है और फिर कहा जा कितना कम कर दे कि वापस आ जाए। यही बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला बनाया गया है। वो जनरल फार्मूला है x गुणा 100 बटा 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100, बस x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। तो ये आप लगा देंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा कि आपका जो प्रतिशत चाहिए वो मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ प्लस लिखा है, कहीं कहीं माइनस लिखा रहता है। माइनस कब लिखा रहता है वो देखो क्या होता है। अगर इसी परिस्थितियों को हम उल्टा कर दें, उल्टा माने क्या हुआ, देखो ऐसे कर दे कि यदि उपरोक्त परिस्थिति में, यदि उपरोक्त स्थिति में पहले x% की कमी करके फिर वृद्धि पूछी जाए, क्या हो जाएगा, तब सूत्र बनेगा x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। तो यानी जब वृद्धि होनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना फार्मूला होगा। देखो ये वाला 100 प्लस x, और जब कमी होगी तो 100 माइनस x। तो अब ये जो आपने बात लिखी है, इस पर जो हमने फार्मूला लिखवाया, ये फार्मूला आपको याद है तो अच्छी बात। अगर न याद हो तो बहुत अच्छी बात। एक उदाहरण से देखता हूं, उदाहरण देखा जाए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें
कि क्षेत्रफल ना बढ़े, ये आपका प्रश्न हुआ। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दें कि क्षेत्रफल ना बढ़े, मान लीजिए सवाल है। तो अपने सूत्र के मुताबिक क्या होगा कि 25 हमने बढ़ाया है और नीचे क्या लिख दें 100 + 25 और गुणा 100। तो क्या हुआ 25 बटा 125 गुणा 100। अब 25 25 125 5 से काटोगे, आपका उत्तर आ गया 20। लेकिन यह 20% तब आया जब आपने सूत्र इस्तेमाल किया। अब मैं कहूंगा, मैंने कहा ही था सूत्र ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो क्या करें, जैसे मान लो कोई चीज 100 रहा होगा और वो 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। अब इसको 25 से फिर से वापस आना चाहता, वो बढ़ना नहीं चाह रहा, कह रहा कितना कम कर दें कि वापस आ जाए। तो भाई 125 में क्या घटाओगे 25, तब नहीं आओगे, और कितने से घटाओगे 125 में और गुणा 100। अब देखो मैं बात वही कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए कोई फार्मूला याद रखना आवश्यक नहीं रहा। हम चाहें तो बहुत आराम से बिना किसी फार्मूले के इस्तेमाल के आराम से सवाल लगाए जा सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, कमी वाला लेते हैं। दाल के मूल्य में 40% कमी हो गई, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दें, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, उसके मूल्य में 40% की कमी हो गई। अब करें उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्योंकि घटाने वाला हम फार्मूले से बात करेंगे तो लिखेंगे 40/100 - 40 और गुणा 100। इसका मतलब हुआ 40/60 और गुणा 100। इसका मतलब हुआ 20 × 40 20 × 60 200/3। इसका मतलब हुआ 66 सही 2/3%। ये तब आया जब आपने सूत्र इस्तेमाल किया। अगर सूत्र न इस्तेमाल करते तो और ज्यादा अच्छा था। कैसे, मान लो कोई चीज 100 था, 40% कम होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा 60 पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसको कम होना ही नहीं, फिर से वापस जाना चाहता, तो मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 40, किसमें 60 में और गुणा 100। तो फिर मैं उसी जगह पहुंच गया 200/3 पर। ऐसे काटेंगे ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो आपने देखा इस तरह के सभी प्रश्नों में जो सिंगल वाला वैल्यू है कि ऐसे बढ़ाया तो करा कितना घटा दे के वापस आ जाए, या घटाया तो कितना बढ़ा दे के वापस आ जाए, इसके लिए आप एक तरह का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लंबाई चौड़ाई दोनों को घटाएं या बढ़ाएं, मान लीजिए लंबाई चौड़ाई दोनों घटाएं या बढ़ाएं, तो क्या होगा, तब कैसे किया जाएगा। तब उसके लिए एक फार्मूला है, जो 4 फार्मूलों का एक गुच्छा है, वह मैं बताऊंगा। और फिर भी यह कहूंगा कि अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद रहेगा तो अच्छी बात है। आओ देखें, 4 फार्मूले हैं। x + y + xy/100। दूसरा है x - y - xy/100। तीसरा है -x + y - xy/100। और चौथा है -x - y + xy/100। ये सारी वैल्यू लास्ट में परसेंटेज में आ जाएगी। ये है फार्मूला। और मैं फिर कहूंगा सूत्र याद है तो अच्छी बात है। चलो आयत की बात करें। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई गई तो मैं देखूंगा लंबाई मान लो 1% बढ़ाई गई, चौड़ाई y% बढ़ाई गई, तब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई 1% बढ़ाई गई, चौड़ाई y% घटाई गई, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई 1% घटाई गई, चौड़ाई y% बढ़ाई गई, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और लंबाई 1% घटाई गई, चौड़ाई y% घटाई गई, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमने लंबाई चौड़ाई यानी एक आयत को लेकर के मैंने ये फार्मूला बना लिया। ऐसे ही बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। किसी वस्तु का मूल्य 1% बढ़ा दिया, उसकी खपत भी y% बढ़ा गई, तब उसके विक्रेता के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारी बातें बनाई जा सकती है, सैकड़ों ना। तो आयत को लेकर के ही, चूंकि इन फार्मूलों को हमें बताना भी है, ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अच्छी बात है। तो कैसे होगा, आओ एक सवाल लेते, ले लिया जाए। चारों फार्मूले अपने दिमाग में कहीं पर कापी में जरूर नोट कर ले। कापी में नोट रहेगा तो क्या होगा कि मान लो कहीं भूलते हैं कोई चीज तो दोहराने में आसान हो जाएगा। एक प्रश्न में यही लिखता हूं, आयत ले रहा हूं, आयत, और आयत को मैं ले रहा हूं लंबाई उसने 30% बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, और चौड़ाई जो है
20% बढ़ा दिया। अब पूछा गया क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। बोला एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला इस्तेमाल करेंगे, ऐसे 30 + 20 + 30 × 20/100। अब देखो इसको काट सकते हैं हम, 30 20 50 और +6 = 56% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना करके और 100 मानकर लगाएं तो ऐसे बना सकते हैं। मान लो कोई चीज 100 रही होगी, पहले 30% बढ़ाया 130/100 और फिर 20% बढ़ाया 120/100 और उसके बाद जब हम इसको काटेंगे देखो 13 × 12 आ गया 156। जब हमारे पास पहले 100 था, अब हो गया 156, साफ साफ दिख रहा है 56% की वृद्धि हो गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है फार्मूला याद रखने की। अगर याद है तो अच्छी बात, बुरा क्या, लेकिन अगर नहीं याद हो तो घबराने की बात नहीं है, आप बहुत आराम से सवालों को हैंडल कर पाएंगे। एक कमी वाला लेता हूं, चलो देखा जाए, आयत वाला ही लेता हूं। वाह, देखो आयत हमने लिया, अब इसकी लंबाई को हमने 40% बढ़ा दिया और चौड़ाई को हमने 20% घटा दिया। अब बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। नियम के मुताबिक ये रहा 40 - 20 - 40 × 20 और बटा 100। इसे हल करना होगा तो 40 - 20 और -8 यानी 40 - 28 यानी 12% की वृद्धि होगी। देख रहे आप। लेकिन अगर आप सूत्र न याद करें तो और ज्यादा अच्छा होगा। कैसे, देखो कोई चीज 100 थी, 40% बढ़ाया 140/100 और 20% कम किया 80/100। अब जरा इसको काट कर देखिए आप, 14 × 8 = 112 आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ, कोई चीज 100 था अब 112 हो गया। सीधी सी बात है 12% के अंदर वृद्धि पाएगी। तो आप देख रहे हैं इन चारों फार्मूलों पर इस तरह करके हम अपने सवाल बना सकते हैं। और आपने ये भी देखा कि अगर ये सूत्र हमको याद है तो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, और नहीं याद है तो उससे भी अच्छे से लगा सकते हैं। यानी कोई तनाव नहीं है कि आपको सूत्र याद रखना जरूरी है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें एक एक करके हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतनी बात करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें कुछ यूनिट की बात की गई है, कुछ भिन्न दशमलव में बदलने की बात की गई है और कुछ 1-2 फार्मूले के बारे में चर्चा की गई है। इनको कृपया देखिएगा। हम अगले वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं और मजा आएगा। लगाते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।